मुझे अपने पैरों को सिकुड़कर किसी आलू की बोरी की तरह रोल करना होगा और लैंडिंग से बचना होगा। तो मैं कूद रहा हूं। मैं उतर गया। ठीक से नहीं उतरा, लेकिन पेड़ से तो बच गया। एक हल्की चीज जिसे मैं अपने पैराशूट से निकाल पाया हूं वो है ये रिगिंग लाइंस या रस्सियां, और इनके जरिए मैं खाइयों और नदियों को पार करूंगा, चट्टानों पर चढ़ूंगा और ये मेरा वजन संभाल पाएंगी। मैं इनसे लट्ठों को बांध सकता हूं और साथ ही इनके जरिए मछलियों को भी पकड़ सकता हूं, तो ये मेरे बहुत काम आएंगे। पहाड़ों में भटक जाना बहुत डरावना हो सकता है और आपके साथ ऐसा होना काफी आम बात है। जून 2005 में 11 साल का एक बॉय स्काउट ब्रेनन हॉकिंस अपने ग्रुप के साथ हाइकिंग कर रहा था और अचानक गायब हो गया। 4 दिन की जबरदस्त खोज के बाद वो अपने कैंप से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर गंभीर और डिहाइड्रेटेड स्थिति में पाया गया। उसे बचाने वालों का कहना था कि अगर वो महीना जून का ना होता तो वो हाइपोथर्मिया से मर जाता। अगर आप भी ब्रेनन की तरह कहीं भटक जाएं तो शांत रहें और कोई प्लान बना लें। मेरा प्लान बहुत ही सीधा साधा है, दिशा जानना और किसी नदी को ढूंढना। अगर आप वीराने में भटक जाएं तो एक पुराना मगर बढ़िया नियम यह है कि किसी जलधारा या नदी को ढूंढें और फिर कोई पगडंडी खोजें, क्योंकि वो आपको किसी सड़क और फिर घर तक ले जाएगी। लेकिन यह कहना आसान है, करना मुश्किल। रॉकीज का ये दूर दराज इलाका 19,42,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें अमेरिका के 7 और कनाडा के 2 राज्य आते हैं। यानी मुझे इस काम में काफी वक्त लग सकता है। हालांकि सितंबर का महीना है, लेकिन यहाँ मौसम आपको धोखा दे सकता है। दिन में यहाँ का तापमान 18 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन रात में ये 0 से नीचे पहुंच सकता है। कहते हैं कि रॉकीज में सिर्फ 2 ही मौसम होते हैं, जून और सर्दियां। शाम के 5 बजे हैं और अंधेरा होने लगा है। शायद 1 घंटा और दिन की रोशनी रहेगी। मेरे लिए सबसे जरूरी है सिर छुपाने की कोई जगह और खाने के लिए कोई चीज ढूंढना। कैंप बनाने के लिए डेब्री शेल्टर बनाने वाला हूँ। इसे उठा रहा हूँ। इसे मैं घसीटकर यहाँ तक लाया हूँ और इससे मैं बेस बनाऊंगा। अब मैं इसकी टहनियां तोड़ रहा हूँ इस तरह, और अब मैं इस काई और पाइन की पत्तियों को इकट्ठा कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे दोनों तरफ लगा दूंगा और फिर मुझे ढेर सारी काई रखनी होगी। छत पर इस तरह की काई रखने से मुझे हवा और बारिश दोनों से बचाव मिलेगा। ये बहुत बढ़िया होगा और इससे मुझे रात को ठंड नहीं लगेगी। रात को तापमान 0 से नीचे गिर जाता है, लेकिन कैंप के अंदर का तापमान फिर भी 10 डिग्री ज्यादा गर्म होगा। और तब आपको एक अच्छी चीज मिलती है। इनके नीचे ये देखिए, ये छोटे छोटे मिलीपीड्स मिलते हैं। कहने में घटिया है पर इसमें प्रोटीन है। यहाँ एक चीज मेरे पास नहीं है जो बहुत जरूरी होती है, और वो है चाकू। पर आप चाकू जैसी कोई चीज बना सकते हैं, और एक चाकू होता है जिसे कहते हैं डिस्क नाइफ। उसे बनाने के लिए हम ऐसे हैमर स्टोन कहलाने वाले आम पत्थर को लेंगे और फिर उसे ये देखिए, ये बन गया। इसकी धार काफी तेज लग रही है। ये पत्थर इतना तेज है कि मैं इससे मछली काट पाऊंगा और साथ ही आग जलाने के लिए लकड़ियां तोड़ पाऊंगा। जैसे जैसे शाम ढल रही है, ठंड भी बढ़ रही है। अब मुझे आग जलानी होगी, तो अब मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक तना है इसके। ओ ओ ओ, पीछे हटो, पीछे हटो। यहाँ पर देखो, ये एक सांप है। ये रैटल स्नेक रॉकीज के सबसे जानलेवा जीवों में से एक है। मरा या नहीं? मैं इस पर एक और वार करता हूं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, इसलिए यहाँ ऐसे पुराने तनों को उलटते पलटते वक्त सावधान रहने की जरूरत होती है। मुझे सांपों से बहुत नफरत है, और अब अपना कैंप बनाने को लेकर मेरे दिल में फिक्र पैदा हो गई है। कम से कम आज रात के खाने का तो इंतजाम हो गया है, पर अंधेरा होने से पहले मुझे आग जलानी होगी। सूखी पत्तियां होती हैं। यह आग जलाने का अच्छा तरीका है, हैंड ड्रिल मेथड। पत्थर से किसी लट्ठे में गड्ढा बनाकर ड्रिल को घुमाकर सूखी घास में कोई चिंगारी पैदा कीजिए। पर यह काम आसान नहीं है, इसमें काफी वक्त लग सकता है।
लीजिए, आग जल गई। मैं आपको दिखाता हूँ ये पत्थर कितने तेज धार हो सकते हैं। डिस्क नाइफ काफी काम की साबित हो रही है। सबसे पहले मुझे सांप के जहरीले सिर को अलग करना होगा। तो मैंने इसका सिर काट दिया है। इसकी खाल भी पीछे खींच रहा हूँ। ये देखिए, इसकी खाल उतर रही है इस तरह से, और अब इसका पेट बाहर आ गया है। आंतों का ये हिस्सा अलग कर दीजिए, और ये है इसकी चमड़ी का पिछला हिस्सा। इसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। मैं एक बात का ध्यान रखता हूँ कि कभी भी अगर मैं किसी जीव को खाऊं तो मैं उसके पेट वाले हिस्से को पीछे नहीं छोड़ता। इस तरह की चीजों की तरफ भेड़िए या भालू आकर्षित हो सकते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा वो मेरे कैंप के पास आए। तो मैं इसकी खाल को डाल रहा हूँ इस आग में, और इसके साथ मैं डालने वाला हूँ इसके इस जहरीले सिर को। मैं चाहता हूँ ये अच्छी तरह से जल जाए। लीजिए, हो गया। और अब मैं इस सांप का मांस पकाऊंगा। मांस के ऊपरी हिस्से को इस डंडी पर इस तरह लगाकर इसे लपेट देता हूं। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस इलाके में बहुत सारे ग्रिजली भालू हैं, और वो 32 किलोमीटर दूर से भी खाने की गंध सूंघ लेते हैं। इसीलिए मुझे होशियार रहना होगा। मुझे लगता है ये पक चुका है। ये जानने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर मांस पर से फाइबर उतर जाए तो समझिए ये पक गया है, और इसका स्वाद चिकन जैसा होता है, और ये वाकई स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सोने का वक्त है। देखता हूं कितना सो पाता हूं, और क्या मैं वाकई यहां अकेला हूं? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कैमरा ऑन कर रहा हूं। पता नहीं आपको यह आवाज सुनाई दे रही है नहीं, लेकिन यहां कुछ तो है। कोई जानवर यहां चल रहा है। शायद कोई हिरन हो सकता है। फिर से आवाज आई, आपने सुनी? यहां जरूर कोई ना कोई है। मैंने किसी बड़े जीव के चलने की आवाज सुनी। पता नहीं कौन है। मैं कैमरे के जरिए देखने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो है कौन। कोई जानवर अभी आग के पास से गुजरा है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो कौन है। मुझे आवाज से तो लगता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाहर चलता हूं। वहां जरूर कोई चीज हिल रही है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा। अभी पिछले कुछ मिनटों से मैंने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी। हो सकता है कि वो जानवर दूर चला गया हो, लेकिन उसे जरूर पता है कि मैं यहां हूं। उसे ये भी पता है कि मैंने खाना खाया है। मुझे भालुओं के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि भालू अगर आपके कैंप में आए और आपको वहां देख ले तो कैंप जल्दी से जल्दी खाली करना चाहिए। लेकिन इस वक्त आधी रात हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं गलतफहमी की वजह से अपने इस बनाए हुए कैंप को छोड़ दूं। लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ वक्त से बिल्कुल शांत लेटा हूं। बाहर मुझे कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर वो जानवर फिर से आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से इस इलाके से निकलना होगा। रात में सफर करना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल कैमरा की लाइट की वजह से मुझे तेज रफ्तार चलने में मदद मिल रही है। रात में सफर करने से जुड़ा एक बड़ा खतरा यह है कि आप अपना रास्ता भटक सकते हैं।